अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है सलोनी। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ली, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून कलौंजी और आधा कप घी लेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में हमने यहाँ मैदा डाल ली है, इसमें डालेंगे हम घी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदा में घी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में आप यहाँ इसका इस तरह लड्डू बना कर देखें। अगर इस तरह का लड्डू बन रहा है तो समझिए कि मोहन अच्छी तरह लग गया है। अगर इस तरह का लड्डू नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा घी और मिला लें। तब डालेंगे इसमें बाकी के मसाले। 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें नमक, अजवाइन डाल देंगे, कलौंजी भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसका एक कड़क आटा गूंद कर हम तैयार कर लेंगे। तो पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। मैदा को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे हमने थोड़ा सा कड़क ही गूंदा है। अब इसे हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसकी सलोनी बनाएंगे। तो इसे ढक कर रख देते हैं। चलिए तो अब बना लेते हैं हम इसकी सलोनी। तो सबसे पहले हम ये मैदा को थोड़ा सा इस तरह एक सा करेंगे और इसकी 2 लोइयां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। लोई हम यहाँ थोड़ी मोटी ही रखेंगे, तो हम इसकी 2 लोइयां बनाएंगे। तो आटे को हमने यहाँ 2 भाग में कर लिया है। अब इसकी हम लोई बना लेंगे। 2 लोई हमने बना ली है। अब हम पटे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब इस पर रखेंगे हम लोई और हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसे हम बेलेंगे। इसे हमने अच्छी तरह बेल लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे हमने थोड़ा सा मोटा रखा है, क्योंकि जब हम सलोनी बनाते हैं तो इसे हम थोड़ा सा मोटा बेलते हैं और सलोनी को हम छोटा काटते हैं। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो आप किसी भी शेप में काट लें, हम यहाँ छोटे छोटे डायमंड शेप में इसे काटेंगे। तो इस तरह की हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हम थोड़ा सा घुमाएंगे, डायमंड शेप में इस तरह काट लेंगे। सलोनी को हमने काट लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ इसे बहुत छोटा छोटा काटा है। ये देखिए, छोटा काटा है और इसे थोड़ा सा मोटा बेला है। तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने ये दूसरी लोई को भी बेलकर काट लिया है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इन्हें फ्राई। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने रख दिया। तेल हम बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करेंगे। जब भी हम कोई मठरी या सलोनी बनाते हैं तो तेल हम बहुत ज्यादा गर्म नहीं करते हैं। अगर हम तेल को ज्यादा गर्म कर लेंगे तो जो मठरी या सलोनी हम फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो तेल को यहाँ हम थोड़ा सा कम गर्म करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें सलोनी। तो तेल यहाँ थोड़ा सा कम गर्म है। ये देखिए, गैस को हम यहाँ थोड़ा सा तेज करेंगे और इसे बड़े आराम से हम फ्राई होने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद में हम इसे इस तरह घुमाते हुए फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी है तो ये पलटेगी नहीं। तो इसे हम इस तरह घुमाते हुए फ्राई करेंगे। इतनी सलोनी फ्राई करने के लिए हमें 8 से 10 मिनट लगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सलोनी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। इसे अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह बची हुई सलोनियों को भी हम फ्राई कर लेंगे।